चल संजना, अपना काम शुरू करते। लाइट क्यों चली गई? फ्यूज उड़ गया क्या? प्रिया, तुम इतनी जल्दी आ गई? लाइट चली गई है क्या? हाँ, जल रहा है थोड़ा। इतनी खामोश क्यों हो? कुछ सोच रही हो क्या? लो, अब तुम खाओ। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। प्रिया, मेरे को प्रिया, मुझे लगा तुम हो यहाँ पे। आई डोंट नो, मैं किचन में थी। संजना, आप यहाँ क्या कर रही है? वो प्रिया, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही थी तो रुद्र के चिल्लाने की आवाज है कि ड्रेसिंग कर दो, और मुझे लगा तुम बिजी हो तो मैंने सोचा हेल्प कर देती हूँ। रुद्र ने वो आवाज मुझे दी थी, आपको नहीं, तो मैं आके कर देती। संजना, मैंने तुम्हें कब आवाज दी? और जब मैं तुमसे पूछ रहा था तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई थी क्या? बोल देती कि तुम कि प्रिया नहीं हो तुम। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो मैं तो बस हेल्प कर रही थी। फ्रूट तो तुमने मुझे खिलाया ना। मुझे लगा प्रिया है। प्रिया, संजना, जरा नीचे आना। प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, मेरी प्रिया। प्रिया, अगर तुम्हें बुरा लगा हो, आई एम श्योर कि तुम्हें बुरा ही लगा होगा, तो आई एम सॉरी, बट मेरे कोई गलत इरादे नहीं है, तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मेरे टच में और तुम्हारे टच में रुद्र को फर्क फील नहीं हुआ? हो सकता है कि हम दोनों इतने साल साथ थे तो मेरा टच उसे फैमिलियर लगा हो सकता है वो उस एहसास को भूला ना हो अब तक। नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्र का दिल और नियत दोनों साफ है और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अगर उनके कोई सबसे पास है तो वो मैं हूँ, और आप उनके एहसासों की फिक्र मत कीजिए। आप अपने कदम संभालिए, कहीं डगमगा गए तो गिर जाएंगे। मेरे भी दिल में कोई खोट नहीं है, वो तो बस मेरे मन में बात आई तो मैंने कह दी। वो कहते हैं ना कि लोग शायद अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाते हैं कभी। हो सकता है रुद्र भी ना भूला हो। कोई बात नहीं, अगर रुद्र अपना पहला प्यार ना भूला हो तो तुम हो ना उसके पास। आई एम श्योर कि तुम उसके पहले प्यार की यादें भुलाने में उसकी मदद करोगे। आखिर पत्नी जो हो उसकी है ना? नहीं, रुद्र ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने पहले प्यार को भूल चुके हैं, वो दोबारा से महसूस नहीं कर सकते। प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, प्रिया, वो हाँ, आपकी दवाई याद है मुझे। 1 मिनट। ये लीजिए, ये लीजिए। प्लीज देखो, नाराज मत होना। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी,
मुझे पता होना चाहिए कि जो हाथ मुझे छू रहे हैं वो तुम्हारे नहीं संजना के थे, लेकिन पता नहीं कैसे। रुद्र आपको इसीलिए समझ नहीं आया क्योंकि आपको विश्वास है कि आपकी देखभाल करने का और आपकी फिक्र करने का हक सिर्फ मेरा है, तो मैं ही आऊंगी। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, तो प्लीज आप बुरा मत फील कीजिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं है? शिकायत होनी चाहिए। रुद्र आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, और जहाँ रिश्ते की बुनियाद ही भरोसा हो, वहाँ छोटी छोटी बातें भी उस रिश्ते में ना ही दरार डाल सकती है और ना ही उन्हें हिला सकती है। और हमारे रिश्ते की बुनियाद तो भरोसा है ना। भरोसा, बहुत भरोसा था ना हम दोनों के बीच में। आपने देखा कैसे मैंने प्रिया के भरोसे को हिला के रख दिया। उसके मन में शक डाल ही दिया ना मैंने कि उसका प्यार, उसका पति रूद आज भी मुझे अपने मन से निकाल नहीं पाया। अब आप देखना कि मैं शक की चिंगारी को कैसे आग में बदलती हूँ। वाह वाह वाह, गुड जॉब संजना। आखिर तुम्हारा तीर निशाने पे लग ही गया। मान गई ना कि मैं भी कम शातिर नहीं हूँ, बहुत इफेक्टिव हूँ। आपके बिना भी तबाही मचा सकती हूँ। अब इसे तुम अपनी गलतफहमी समझो या खुशफहमी, जो समझना है समझो, लेकिन याद रखना जो आग तुमने लगाई है ना वो बुझनी नहीं चाहिए, उसे एक ज्वालामुखी बनाओ। और ये सब तुम्हें अकेले करना है। आंटी मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब ऐसे या वैसे करना तो तुमको अकेली है। मैं काम के सिलसिले में कुछ दिन बाहर जा रही हूँ। अरे पर आप मुझे अकेले कैसे छोड़ के जा रहे हो? क्यों डर गई? अभी तो आसमान में उड़ रही थी, अभी कह रही थी कि मैं आपके बिना इफेक्टिव हूँ, आपके बिना तबाही मचा सकती हूँ। तो मचाओ, अपना हुनर आजमाओ। रुद्र और प्रिया के बीच में ऐसी आग लगाओ, ऐसी आग लगाओ कि उनके बीच में दूरियां बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि गहरी खाई हो जाए जो कभी भर ही ना सके। और अगर भरने की कोशिश भी की तो उसकी आग की लपटों में वो दोनों चल जाए। हाँ लेकिन आप, मैं उस आग में ना घी डालने का काम करूंगी। ऑल द बेस्ट। आंटी बोल तो सही रही है। अब रुद्र और प्रिया के रिश्ते को स्वाहा बोलने का टाइम तो आ गया है, और रुद्र को अपना बनाने का, और प्रिया को टाटा बाय बाय बोलने का। हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवा। इंदु भाभी अब ये सही नहीं करी। मुझ जैसी बेचारी अबला नारी को इस बीच लड़ाई में अकेले छोड़ के चल दी। वैसे इंदु भाभी आप जा कहा रही हो उस शातिर बिल्ली संजना के सारे मुझे अकेले छोड़ के? आप जानती है ना एक नंबर की खिलाड़ी है वो। कोमल, ये खेल भी मेरा है, खिलाड़ी भी मैं हूँ, और जीत भी मेरी ही होगी। वो सिर्फ एक मोहरा है, तो खेलने दो उसको। अगर जीत गई तो उसका बोनस, हार गई तो उसे अपनी औकात पता चल जाएगी। लेकिन इंदु भाभी आप ये सोचे ना, आप यहाँ नहीं रहे तो सब गड़बड़ ना कर दे वो। आप जानती है ना कि उसका दिमाग एकदम लोमड़ी की तरह तेज है और उसकी जुबान नागिन की तरह जहर उगलता जहर। कब क्या खिल जाए, कब किसको डस दे, कुछ पता नहीं है। पता है कोमल कि जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी बाजी खेल सकती है। इसलिए उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और ये काम करोगी तुम, बाज की नजर रखो उस पर। वो क्या करती है, कौन सी चाल चलती है, इसकी खबर मुझे देती रहना। अरे इंदु भाभी आप तो जानती हैं कि कोमल की नजर 2 दूनी 4 आंखें है, 2 दूनी 4। अरे इसका मतलब बाज की नजर है, बाज की नजर। जब आप नहीं बच पाए तो वो संजना क्या बचेगी?